छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी में आज जनता के बीच सौगातों की झड़ी लगा दी। सीएम ने कहा कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और जो बेहतर होगा वो करेंगे। साथ ही दर्जनों योजनाओं की सौगात के साथ साथ लोगों के बीच जाकर मुलाकात करते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री बघेल जनता के बीच किस तरह से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता का सेवक कहे जाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी जनता के बीच इस तरह के घुल मिल गए कि मानो वो सब अपने हैं और भी हैं, क्योंकि भूपेश बघेल धरातल पर जाकर खुद उनकी समस्याओं को समझते हैं, निवारण करते हैं। जनता के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने जनता के बीच पहुंचे। ग्राम सांकरा, घटुला, बेलरगांव, जैतपुरी सड़क मार्गों का चौड़ीकरण, ग्राम राजपुर से कर्रा घाटी तक पक्की सड़क निर्माण, मुरमसिल्ली बांध सुरक्षा हेतु प्रोटेक्शन वाल का निर्माण कराया जाएगा एवं डिजिटल पिचिंग का सुधार कराया जाएगा। ग्राम सिसिदा बालका नदी के कर्णेश्वर संगम मंदिर तक के तटबंध का निर्माण, बाजार पूर्वी डी में धान खरीदी केंद्र, ग्राम खैरभरी में आमा नाला नदी के किनारे तथा ग्राम गोविंदपुर में डोंगा पथरा के पास पुल निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत करैया में एवं करैया से आरमुड़ा पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत अमाली, ग्राम गुड़रापारा, महुआ बहारा, राजपुर और लखनपुर में मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत शेड निर्माण कराया जाएगा। विकासखंड नगरी के 12 ग्राम पंचायत चनागांव, गेदरा, उमरगांव, काटक, पुरीडी और लखनपुरी, कसपुर, वन बगौद, परसापानी, टल्ले मेटा, बरसिंगना, हिर्रीडी, घटुला, हमरिया ये सबों गांव में देवगुड़ी के निर्माण कराया जाए। तो उसके बाद आप सबको कहते हुए आप सब धन्यवाद देते हुए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आप आए, हृदय से धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लेकर विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ग्राम बेलरगांव में सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है। ग्राम सांकरा, घटूला, बेलरगांव, जैतपुरी सड़क मार्ग का चौड़ीकरण, राजपुर से कर्रा घाटी तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। मरूमसिल्ली बांध की सुरक्षा हेतु प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण होगा। ग्राम सिरसिदा बालका नदी के कर्णवेश्वर संगम मंदिर तक तटबंध निर्माण, बाजार कुर्रीडी में धान खरीदी केंद्र खोला जाएगा। ग्राम खैरभरी में आमा नाला नदी के किनारे पुल निर्माण होगा। ग्राम गोविंदपुर में डोंगा पथरा के पास पुल निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत करेहा में पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। करेहा से आड़मुड़ा पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण होगा। रायपुर पश्चिम विधानसभा से विधायक विकास उपाध्याय ने विभिन्न स्थानों में सामुदायिक भवनों में शेड निर्माण और अतिरिक्त निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कराया। विधायक की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर जनता खासा उत्साहित नजर आ रही है। रायपुर में विधायक ने निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। सामुदायिक भवनों में निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। शास्त्री जी नहीं आए, सब फोटो खराब हो गई। जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की। कोरबा में एनटीपीसी ने ठेका श्रमिकों ने एनटीपीसी प्रबंधन और ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केसी जैन मार्ग से सीटू के बैरर तले अगारखार गेट तक 2 किलोमीटर तक रैली निकाली। एनटीपीसी कोरबा में नियोजित ठेका श्रमिकों ने वेतन संबंधी समस्या को लेकर आवाज उठाई। ठेकेदारों ने उनका गेट पास ले लिया और काम से निकालने की धमकी दी। वहीं आक्रोशित मजदूरों ने जब प्रोटेस्ट किया तो एनटीपीसी प्रबंधन ने उनसे बातचीत की और प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया।
पूरा रहेगा, पुराना लेबर 26 आदमी महीना में तुमको मिलना है। और हम तो गलती होता है तो हम तो ऐसे ही छुट्टी मारते थे हमारा काम रहने से, तो उसका तो पैसा के लिए हम अपना अधिकार के लिए तो नहीं मांगते कि दो हमारा हाजिरी डालो उसमें करके, उसके बावजूद भी ये लोग अन्याय कर रहे हैं। हमारा पूरा लेबर चाहिए, हमारा जितना गेट पास बना हुआ रद्द किया है उनको वापस लेना होगा एनटीपीसी प्रबंधन को, तभी यहाँ से हम लोग उठेंगे। हाँ, यूपीएल वाला हमको लिखित में दे तभी यहाँ से हम लोग जाएंगे। यहाँ का जो भी कानून है या लेबर लॉ यहाँ कुछ भी लागू नहीं होता है। यहाँ अगर लेबर बोले कि मैं भैया पूरा लेट लूंगा तो उसका कल से गेट पास बंद कर दिया जाता है, उसको महीनों घुमाया जाता है, उसके बाद ठेकेदार के पास भेजा जाता है घर में, और अगर वो ठेकेदार के घर नहीं गया तो उसका गेट पास कैंसिल करके उसको बाहर कर दिया जाता है। और अगर सुपरवाइजर के खिलाफ ज्यादा कुछ बोला तो दारू पी के गेट में आके सबको मारने पीटने की धमकी देता है। दमोह का रुख करेंगे जहां पर एसपी ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। यातायात जागरूकता सप्ताह के मौके पर 11 जनवरी से 17 जनवरी तक जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सीएसपी भावना दांगी, डीएसपी एजेके एसपी शुक्ला मौजूद रहे। यातायात थाना प्रभारी दीपक खत्री, कोतवाली पुलिस सूबेदार अभिनव साहू, एमटी विजय कुमार चढ़ार भी मौजूद रहे। हेलमेट पहनकर बाइक रैली निकाली गई। यातायात थाने से शुरू हुई बाइक रैली कोतवाली चौक, मोहन टॉकीज, तिराहा, घंटाघर, एवरेस्ट लॉन्च होकर मुख्य मार्गों से होकर रैली गुजरेगी। में कोई सड़क दुर्घटना में अपना जीवन ना खोए, ना कोई समझौता, ना कोई बहाना। लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात सप्ताह चलाया जाता है। इसमें पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर इस अभियान को चलाते हैं। मूल उद्देश्य यही है कि लोग यातायात सुरक्षा की चीज़ों को समझें, क्योंकि बिना जन सहयोग के, बिना लोगों को जागरूक हुए यातायात दुर्घटनाओं पे, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में, सड़क पे होने वाली मौतों में कमी नहीं लाई जा सकती। क्योंकि सड़क पे जो है आदमी जो है अगर सही तरीके से नहीं चलेगा तो उसका जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। और देखा जाए तो शहर में चाहे दमोह का ही देखेंगे तो सबसे अधिक मौतें जो हैं अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वाहन दुर्घटना से होती है। दंतेवाड़ा का रुख करेंगे जहां पर पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की। इसके तहत बैनर्स, पोस्टर्स, फिल्म और अन्य प्रचार माध्यमों से यात्रियों को जागरूक किया गया। जिला मुख्यालय में हेलमेट जागरूकता बाइक रैली निकाली। साथ ही दुपहिया वाहन को हेलमेट और कार चालकों से सीट बेल्ट लगाने की शपथ दिलाई। दंतेवाड़ा में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई। जनवरी में होता है। इस वर्ष भी सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता सप्ताह के तहत आज उद्घाटन था और ये कार्यक्रम 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे हैं। आज प्रथम दिन है। आज बाइक रैली के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी तरह से मेडिकल कैंप लगाया जाएगा और विभिन्न प्रकार के यातायात संबंधित प्रतियोगिता कराया जाएगा, जिसमें स्कूली बच्चे भाग लेंगे। और इसी के तहत एक दिन हम लोग लर्निंग लाइसेंस का भी कैंप करवाएंगे और लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक करेंगे। जगदलपुर में 33वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। एसपी जितेंद्र सिंह मीणा ने जानकारी दी। एक साल में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, 762 इस बार मामले दर्ज हुए हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई कार्यक्रम होंगे इस दौरान। लाने के उद्देश्य से अधिक है। वर्ष 2023 में जिला जगदलपुर में 200 से अधिक, विगत वर्ष 207, उससे पहले वर्ष 2021 में 211 मृत्यु हुई थी। तो बहुत मामूली कमी ला पाए हैं विभिन्न प्रयासों के माध्यम से। इस दिशा में सभी का सहयोग मिले, आम जनता का सहयोग मिले। जो भी संबंधित विभाग हैं इसमें 4 ई बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं: एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और इमरजेंसी केयर। तो इन सभी विभागों को साथ में लेके बेहतर समन्वय स्थापित करके हम किस तरह से सड़क सुरक्षा सिद्धांत का पालन कर सकें, लोग सुरक्षित तरीके से सड़क पर चल सकें, सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य पर पहुंच सकें, ये सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ में इस सप्ताह का आयोजन किया गया। बालोद के सुरेगांव थाना क्षेत्र में एक स्थानीय किशोर कश्यप ने थाना प्रभारी पर मारपीट के आरोप लगाए, जिसके विरोध में किशोर कश्यप सत्याग्रह पर बैठ गए। कश्यप का आरोप है कि थाना प्रभारी अमित तिवारी ने उनके घर पर काम करने वाले युवक के साथ मारपिटाई की है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर की अपील पर उन्होंने सत्याग्रह को समाप्त किया। थाना प्रभारी अमित तिवारी ने आरोपों को खारिज किया, इसे पुलिस को बदनाम करने की साजिश करार दिया।
अभी का सारा पेपर ओके है, लेकिन आए दिन अमित तिवारी जब हमारा ट्रैक्टर को रोक देता था, छड़ का गाड़ी जा रहा है, सीमेंट का गाड़ी जा रहा है, उसको रोक लेता था। छड़ थोड़ा बाहर निकला है, इसका आप पैसा दो, चालान बनाऊंगा। हर बार हमसे 3,000 5,000 ऐसे लेते जाता था। वो हमको एकदम परेशान कर दिया था। तो फिर बुला के उन्होंने कहा कि आप ऐसा में नहीं चलेगा। हम लोग भी बोले कि ऐसा कितने कब तक करेंगे भाई ऐसे करके। तो हमारे बीच सौदा हुआ कि आप हर महीने 10,000 दे दीजिए, आपका हम कहीं परेशान नहीं करेंगे। इसीलिए हम उसको हर महीने 10,000 देते थे। तो इस तरीके को अवगत इसलिए नहीं कराया था कि हमारा काम हो जाता था, ट्रैक्टर JCB हमारा चल रहा है, हम भी परेशानी से बच जाते थे, इसलिए अवगत कभी नहीं कराया। राजनीति में आने के बाद व्यक्ति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग जाता है, और एक राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर कई प्रकार की बातें आती हैं, मिथ्या आरोप भी लगते हैं। और मैं तो कहता हूं, यदि मुझ पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आरोप लगाना आसान है, उसको प्रमाणित करना बहुत मुश्किल होता है। और जिस हिसाब से द्वेषपूर्ण ये राजनीति की जा रही है, मैं समझता हूँ एक छोटे से मामला जहाँ पर किसी सटोरियो को लेकर एक कार्रवाई की जा रही है, और मैं समझता हूँ उस सटोरियो के सम्मान में यदि हमारे भी पार्टी संगठन के लोग लाते हैं तो मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। उनको सोचना चाहिए कि हम किसके लिए सहयोग कर रहे हैं। और मैंने अपने कार्यकर्ता होने के नाते मैं उन तक गया था, समझाइश भी दिया क्योंकि न्याय सम्मत कार्रवाई होगी। और तुरंत जिस दिन मैं उसके धरने पर गया उसी दिन उस थाने प्रभारी को लाइन हाजिर करवा, लाइन अटैच करवा रहे। उसके बाद एक कमेटी बनी, उसके माध्यम से जांच भी हो रही। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़े आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ता बालौदा बाजार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 23 जनवरी से 5 दिवसीय पड़ाव हड़ताल की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मांगी गई तो 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से और प्रधानमंत्री के नाम से हम लोग संयुक्त संघ हमारा जो बना हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, पहले तो हमारा एक संगठन अलग अलग हड़ताल करती थी, पर इस बार जो है शासन के कार्यों से हम लोग तंग आ गए हैं, उनके व्यवहार से हम लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं। तो हम लोग संयुक्त संगठन बनाए हैं और पूरे प्रदेश के 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक ही संगठन बना है, संयुक्त संगठन। और एक साथ हम लोग प्रदेश स्तर में 5 दिन का हम लोग का महापड़ाव रायपुर में रहेगा, उसमें हम लोग उतर रहे हैं। वैसे तो सबसे पहली मांग मेरी शत्रुपा बहन ने बता चुका है कि हमको कलेक्टर दर का जो मानदेय हो सभी कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। दूसरा है कि जैसे कि आंगनबाड़ी को प्राइमरी स्कूल का दर्जा देने के लिए सभी को नियुक्त किया जाए। और तीसरा, रिटायर होने पर जो पेंशन मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और चौथी मांग है कि जो सुपरवाइजर पद पर 100% भर्ती आंगनबाड़ी का कार्यकर्ताओं को ही लिया जाए। और साथ ही साथ हमें तो सरकार इतना भूल भुलैया का खेल खिलवा रही है कि काम तो शासन सारे, चाहे चुनाव का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का काम हो, सारे विभाग के काम को संयुक्त रूप से कर रही है। और लास्ट में जब हम कुछ मांगने जाते हैं तो हमको भीख के बदौलत कटोरा लेकर वापस भेज दे रही है। सरकार को हमें चुनौती देना चाहते हैं कि आज सारे यूनियन एक होके और एक मंच पे हम लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए हैं। और यदि सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी की तो 5 दिन का जो महापड़ाव है उसको हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में बदल देंगे। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित झुमका वोट क्लब में झुमका जल महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव की तैयारी को लेकर कोरिया कलेक्टर विनय लंगेह, एसपी त्रिलोक बंसल, सीईओ जिला पंचायत नम्रता जैन समेत जिला अधिकारी झुमका वोट क्लब में बैठक हुई। इस दौरान कोरिया कलेक्टर विनय लंगेह ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 17 और 18 जनवरी को जिले में झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिले की संस्कृति, पर्यटन और खूबसूरती एक साथ देखने को मिलेगी। इस 2 दिवसीय आयोजन में कलाकारों द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कलेक्टर ने आयोजन के संबंध में सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सूरजपुर के बिहारपुर में चौकापारा स्थित प्राइमरी स्कूल के छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। 1 साल पहले स्कूल के भवन की छत पूरी तरह से धाराशायी हो गई थी। इसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में किराए का भवन उपलब्ध कराया, लेकिन किराए का भुगतान न होने से मकान मालिक ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। लिहाजा बीते 2 दिन से शिक्षक खुले में बच्चों की क्लास लेने को मजबूर हैं। सूरजपुर में खुले में पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हैं। बिहारपुर में प्राथमिक शाला चौकापारा बिहारपुर में विद्यालय भवन नहीं है, ये बात सही है, लेकिन विद्यालय एक प्राइवेट
गुप्ता जी के मकान में संचालित हो रहा है। विद्यालय संचालन में कोई बाधा नहीं है। आप लोगों के द्वारा ऐसी सूचना दी जा रही है कि बच्चे पैरावट में बैठ के भी पढ़ रहे हैं, तो चूँकि ठंड का दिन है शायद शिक्षक बाहर बिठाए होंगे, लेकिन भवन को लेकर के उतनी समस्या नहीं है। विद्यालय का जो भवन नहीं है उसके लिए एनुअल वर्क प्लान में सर्व शिक्षा अभियान में उसको भेजा गया है राज्य को। जल्दी उसकी स्वीकृति मिल जाएगी और भवन निर्माण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बलौदा बाजार का रुख करेंगे, जहां पर भाटापारा में सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। शक्ति वार्ड में भयंकर आग लग गई। 10 साल का बच्चा आग में झुलस गया। अज्ञात कारणों के चलते सिलेंडर फटा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामला भाटापारा का है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। स्थानीय और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर के नया बाजार में साड़ियों की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ग्वालियर का रुख करेंगे। एटीएम चोरी की घटना को वारदात को अंजाम दिया है। अलग अलग 2 इलाकों में तोड़े गए हैं एटीएम काटकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच कर रही है। कार में सवार होकर आए थे आरोपी। वारदात के बाद मुरैना की तरफ भागे हैं आरोपी। पुलिस को हरियाणा की मेवाती गैंग पर शक है। ये 2 एटीएम कटिंग की घटना हुई है ग्वालियर में, जिसमें कि रात्रि में आज स्वतंत्रता आश्रम में एक SBI बैंक है और यहाँ पर जो MS चौराहे पर भी SBI बैंक है, वहाँ पर एटीएम कटिंग की घटना हुई है। इसमें अभी कैश कितना गया है, अभी बैंक के लोगों से संपर्क हुआ है तो वो अभी बताएंगे और इसमें FIR की जा रही है। इसमें जो जिस तरह का जो मोडस ऑपरेंडी आई है उसमें उन्होंने स्प्रे किया गया है कैमरों में और यहाँ पर कोई गार्ड उपलब्ध नहीं था, न ही कोई अलार्मिंग सिस्टम है। चूँकि इसमें एक क्रेटा गाड़ी सस्पिशियस गाड़ी आई है जो कि मुरैना टोल की तरफ से आगे गई हुई है। इससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि ये जो पहले भी जो घटनाएं हुई थी उसमें नूह मेवात और पलवल के लोग निकले थे, जिसमें कि उनको क्राइम ब्रांच के द्वारा आइडेंटिफाइड किया जाकर गिरफ्तार किया जाकर। बिलासपुर का रुख करेंगे। पुलिस को सफलता मिली है। साइकिल चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। 21 साइकिलें बरामद की हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। इनके पास से 21 साइकिलें जब्त हुई। ये सिविल लाइन क्षेत्र में और अन्य आसपास के जो बिलासपुर शहर में लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो अच्छी साइकिलें होती हैं, जो जैसे रेंजर और अन्य साइकिलें, इसकी चोरियां हो रही थी। तो SSCU के सहयोग से 21 साइकिलें जो है वो बरामद हुई हैं, जो चोरी की शंका में यहाँ पे जब्त की गई हैं। उसमें से एक जो साइकिल है उसका हमारे यहाँ सिविल लाइन में अपराध कायम है और उसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए मूल अपराध में अन्य जो मेमोरेंडम के आधार पर एक आरोपी से ये जब्ती किया गया है। उस आरोपी के विरुद्ध जो है रिमांड तैयार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और अन्य साइकिलों को 41/4 के तहत 379 के तहत जब्त करके माननीय न्यायालय रिमांड पेश किया जा रहा है। ग्वालियर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। पहले दिन पुलिस ने यातायात जागरूकता के लिए वाहन रैली निकाली। ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और ग्वालियर के ADG ने यात्रा का शुभारंभ किया। SP ऑफिस से शुरू हुई यात्रा फूलबाग इलाके में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान ग्वालियर सांसद ने लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और आज इसका शायद उद्घाटन है। रैली अभी यहाँ पर मोटरसाइकिल की हुई है, उसमें सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जो लोग ट्रैफिक को नियंत्रण करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ऐसे सभी लोगों ने आज यहाँ से रैली निकाली है। देखिए, सड़क सुरक्षा एक सभी शहरी और ग्रामीण लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि जितनी मौतें शायद युद्ध में नहीं होती हैं, उससे ज़्यादा मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं। जागरूकता की आवश्यकता है, ट्रैफिक का नियम पालन करने की आवश्यकता है और इसलिए भी ज़रूरी है कि देखिए, किसी भी शहर में अगर उसके बारे में लोग अंदाज़ लगाते हैं तो सबसे पहले उसकी स्वच्छता के बारे में लोग देख करके लगाते हैं। दूसरा, अगर कोई अच्छे शहर का कोई मानक हो या मापदंड हो तो अच्छा ट्रैफिक है, ऐसा मेरा मानना है। वो तभी होगा जब लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे, ट्रैफिक
सुचारू रूप से चलेगा, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, तब मेरा मानना है कि एक आदर्श व्यवस्था की स्थापना हम कर सकते हैं। और मेरा मानना इस दृष्टि से जागरूकता लाने के लिए इस तरह के सप्ताह बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ शासन को कि इस तरह के आयोजन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। देखो, बस प्रति वर्ष की भांति इस बार भी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से और राष्ट्रीय स्तर पे भी ट्रैफिक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान चलेगा। उसके तहत ही आज आपने देखा है कि जागरूकता रैली, हेलमेट लगा के बाइक रैली निकाली जा रही है, जिसमें हमारे समस्त वरिष्ठ अधिकारी, श्रीमान एडीजी सर, एसपी सर, एडिशनल एसपी सर, सभी अधिकारी उसमें बाइक रैली निकाल रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे दुर्घटनाएं कम से कम हों और जो असमय लोग दुर्घटना में मारे जा रहे हैं या अपने शरीर से अपंग हो रहे हैं उनको हम बचा सकें। हम यही एक लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में लोगों को हम मरने से बचा पाएंगे, अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे और आम जन को भी सुरक्षित कर पाएंगे। झाबुआ का रुख करेंगे खाद्य विभाग की दबिश, सेल्समैन से वसूला नकदी जुर्माना। 11,000 तक का जुर्माना लगाया गया है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में दबिश, 11 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की जांच की गई, 5 दुकानों में अनियमितताएं पाई गई थी। बहुत सारी दुकानों से शिकायतें आ रही थी कि अंगूठा लगवा लिया जाता है और राशन नहीं दिया जाता। इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी एसडीएम सर के यहाँ, तो मैंने जांच की है। उसमें मोहनपुरा, रामगढ़, धौलीखली, धतुरिया, कुंभाखेड़ी, बैगनबड़ी 6 दुकानों की जांच की है, जिसमें आदेशानुसार उनको अर्थदंड के रूप में फाइन लगाया गया है। और दिसंबर महीने का वितरण पूरा हो जाए, सभी हितग्राहियों तक राशन पहुंच जाए, ये मैंने सुनिश्चित किया है।